शुरू करें। हाँ जी, ओम शुरू करें। नमो वैष्णवाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो विचाराय नमो वैष्णवाय ओम नमः सिद्धेभ्य। विपिन जी का जो विषय चल रहा है और मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं वो एक ही विषय है, उसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। विपिन जी ने भी क्रमबद्ध की बात करी है और मेरा मेरा जो आधार है वो 308 गाथा से 311 गाथा समाचार की, प्रवचन सार की 99 से 99, 100, 101 गाथा और रत्नमाला की कुछ अंश, तो उसी आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूं और एक ही विषय पर। हमने और विपिन जी ने बात नहीं की थी कि आप क्या विषय लोगे और मैं क्या विषय लूंगा, लेकिन संयोग ऐसा बैठ गया, बात उसी वही चर्चा है कि जीव जीव रहता है, अजीब नहीं होता, और अजीब अजीब रहता है, कभी जीव नहीं होता। कल जब मैं पढ़ रहा था तो एक और मतलब क्या होता है, कभी कभी जब आप स्वाध्याय करते हो तो उसी बात को आपने 100 बार भले ही पढ़ लिया हो, लेकिन 101वीं बार पढ़ा तो कभी स्पार्क आ जाता है एकदम से। कोई बहुत नया प्रमेय नहीं मिलेगा आपको हर बार जब बहुत गहरा स्वाध्याय करोगे, तो भाई इस बात को समझ रहे होगे आप जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन कभी ऐसा लगता है यार बड़ी गजब की बात है, किसी और को सुनाओ तो वो कहे यार इसमें क्या खास बात है, तो हम कई बार सुन चुके, और उसे कई बार किसी और बात पे ऐसा स्पार्क आता है जो किसी और को लगता है इसमें क्या खास बात है, क्योंकि ये स्वरूप ही इसका ऐसा है। क्योंकि जब इतना ज्ञान 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 की हम चर्चा करते हैं और जब वो सम्यक रूप परिवर्तित होगा और वो एक समय ऐसा आएगा, तो ऐसा थोड़ी भी नई चीज मिल रही है, चीज तो वही है जो चली आ रही है कि जो जीव है ना, ये अनादिकाल से अजीब में फेरफार करने का प्रयत्न कर रहा है। एक ही तो तकलीफ है। अतुल भाई बताओ क्या कर रहे हैं? ये जो मैं जीव हूं, ये अजीब ही में तो फेरफार करने का प्रयत्न कर रहा है। सही बात। बस एक ही काम है, एक ही तकलीफ है, एक ही परेशानी है। परेशानी को दूर कर ले। जीव अजीब में फेरफार करने का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों की जातियां भिन्न हैं, सब चीजें अलग हैं और इससे सब कोई संबंध नहीं है। कल हम जब बात कर रहे थे और कल हमने जहां पे एंड किया था कि जो विकल्प हैं ये अकिंचित कर हैं और अपने लिए हितकारी हैं, यही हमने एंड किया था, राइट नीतेश? हम सब करो अगर मैं सही कह रहा हूं तो। क्षितिज, यस, गुड। तो हमने यही बात की थी कि कैसी कैसी तलवार है ये विकल्प कैसी तलवार है कि मेरे विकल्प हैं, मैं उनको घुमा रहा हूं, सामने वाले पे असर नहीं हो रहा है और मेरे शरीर में घाव हो रहे हैं। मेरी तलवार मैं घुमा रहा हूं, सामने वाले को मारने के लिए उस पर वो छू भी नहीं रही है और उसके घाव मेरे ऊपर बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और फिर भी मेरी समझ में नहीं आती। तो विकल्प तो वही है, सामने वाले को छू नहीं सकते, पर को छू नहीं सकते, उसके लिए अकिंचित कर हैं और अपने लिए अहितकारी हैं, और मैं फिर भी वही काम करे जा रहा हूं। अब आप इस बात की गहराई में कितने जाना चाहते हो आप जाओ, कि क्यों नहीं कर सकते, वो पर है, मैं वो उसमें जाति भिन्नता है, मैं जीव हूं वो अजीब है, मेरे अलावा पूरा विश्व सब अजीब है, दोनों में जाति की भिन्नता है, कैसे हो एक दूसरे को छू सकते हैं, एक दूसरे में टच भी नहीं कर सकते हैं, और सबके विकल्प सबके लिए अगर किंचित कर भी हो, कुछ भी कर दें, तो वे किस किस के विकल्प किस किस लिए क्या क्या करेंगे। तो जो भी हम विपिन जी के प्रश्न में समझ रहे थे कि वो वस्तु व्यवस्था ही सारी खराब हो जाएगी कि नहीं, वो प्रकृति का नियम ही सब निपट जाएगा कि नहीं, कैसे संभव होगा वो सब? देश का एक प्रधानमंत्री है ना, लेकिन ये 532 प्रधानमंत्री बन जाए, 535 प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा? अभी अमेरिका में तो वही हाल चल रहा है ना।
अमेरिका में अभी तो 2 प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, 2 राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, तो रायता फैल गया ना आपका। एक छोड़ नहीं रहा और दूसरा बन गया है। क्यों बताओ तो भाई, हुआ ना ऐसा? हाँ हुआ, लेकिन निपटा लेंगे उसको भी। हाँ देखो, 3 दिन से समझा रहे हैं, तुम निपटा नहीं पाओगे। अतुल भाई कह रहे हम निपटा लेंगे। कौन निपटाएगा? कौन निपटाने की किसकी ताकत है? ये अपनी योग्यता से निपट जाएगा बस। तो जिसकी जैसी योग्यता जैसी होनी होगी हो जाएगी। तो भाई इसका बोझ अपने सिर पे मत रहो कि हम अमेरिकन सिटीजन, हम सल्टा लेंगे, हम सल्टा लेंगे। मतलब सिचुएशन देखो आप, कितना बेस्ट एग्जांपल मिल गया। 2 राष्ट्रपति बन गए तो सारी गड़बड़ हो गई। वो कहता है मैं ये करूंगा, वो कहता है मैं ये करूंगा, वो कहता है मैं इस गद्दी पे बैठूंगा, वो कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कितनी अवस्था फैल गई। और हर द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तन करने की और फेरफार करने की कोशिश करता है। अगर ये हो जाए तो क्या हाल होगा, आप कल्पना तो करो। तो ये ठीक है, सब अपना अपना करते रहो, किसी में कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो सारी समस्या सॉल्व हो गई, सब कुछ निपट गया। लॉजिकली भी इस बात को समझा जा सकता है कि नहीं? लॉजिकली हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं? ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। ये मात्र भ्रम है कि मैं फेरफार कर सकता हूं, क्योंकि अनादिकाल से लेके आज तक तू फेरफार कर नहीं पाया, और तू नहीं कर पाया और ना कोई कर पाया। जो सिद्ध बन गए वे अभी नहीं कर पा रहे हैं, वे पहले नहीं कर पाए। बन गए हैं ना, वे भी नहीं कर पा रहे हैं। और जब वे नहीं बने थे तब भी वे नहीं कर पा रहे थे। और तू भी ना कर पाया आज तक, और ना तू कर पाएगा, तो फिर भी तू इस भ्रम में जी रहा है। और ये भ्रम बिल्कुल ऐसा है कि जो आदमी रेलगाड़ी में बैठा होता है, रेलगाड़ी में बैठा होता है ना, और बगल में एक रेलगाड़ी और खड़ी होती है, एक प्लेटफॉर्म पे 2 रेलगाड़ी खड़ी हैं और हम इस रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, और बगल वाली रेलगाड़ी चलती है तो मुझे क्या लगता है कि मेरी गाड़ी चली, है ना? और जब वो पूरी खत्म हो जाती है तो मैं कहता हूं ये क्या हुआ? मैं तो यही रह गई, तो चली गई। ये भ्रम था ना? भ्रम क्या था? ये भ्रम था ना? बस हम अनादिकाल से ऐसे ही भ्रम में जी रहे हैं। चलती दूसरी गाड़ी है, मैं समझता हूं मैं चल रहा हूं, और जब पूरी चली जाती तो मुझे लगता है मैं तो खड़ा रह गया। चल यहां तक तेरी अकल में आ जाए तो ठीक, समझ में नहीं आती। फिर दूसरी रेलगाड़ी आती है, मेरी तो अभी भी खड़ी है, फिर वो चलती है, तो फिर मैं समझता हूं देखो मेरी वाली चल दी। अनादिकाल से ऐसी मूर्खता में करता चला जा रहा हूं और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। क्या अनिल भाई 3 दिन से देखे नहीं थे भाई? हाँ, कहां चले गए थे? शूटिंग में अमिताभ बच्चन के साथ। आप कुछ भी बोलोगे मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि आप म्यूट हो। ये सबसे बड़ा फायदा है, मेरे को तो पड़ेगा। ये बस भ्रम है। इस भ्रम के टूट जाने का नाम सम्यक्त्व है। मैं लेसन भी नहीं ले रहा हूं, मैं अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं एक बार अंडरस्टैंड कर जाऊं, मैं एक बार लेसन ले लूं, तो मेरा ये काम हो जाए। एक बहुत बढ़िया बात मैं कहना चाहता हूं आज। हम 2 दिनों में जो बात कर रहे हैं उसी बात को और उसका मंथन कर रहे हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि बगल वाला, जब हम पिक्चर देखने गए, वो पिक्चर डरावनी पिक्चर थी, बगल वाला पॉपकॉर्न खा रहा था और मैं घबरा रहा था, क्योंकि वो दूसरी बार पिक्चर देखने आया था। अब इसी बात को मैं दूसरे एग्जांपल से और प्रूफ करता हूं, और ये बात अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो आज आपको मतलब स्पार्क आएगा। और बच्चे तो आपके आसपास मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं, कुछ के दिखाई दे रहे हैं, कुछ के नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ ने तो देखो, जैसे राजीव ना, तो
पति पत्नी दोनों ने बीच में बच्चों को बैठा रखा जिसे भाग ना जाए, है ना। हाँ मतलब तो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी तकलीफ। निश्चिता, निष्ठा और आस्था, ये तो देखो मुझे नाम पता नहीं है, ये तो मैं जूम पे सबसे बड़ी सुविधा क्या है, यहाँ नाम दिख जाते हैं तो वो देख के बोल देता हूं मैं। तो मतलब जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, ये बात आप दुनिया में किसी भी आदमी को समझाओगे ना, वो समझ जाएगा कि नहीं यार ये मैं समझ में आ गया, ये लाइफ मैनेजमेंट है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, दिस इज अ रियली हैप्पी लिविंग कंसेप्ट। क्रिकेट का मैच चल रहा है और भारत पाकिस्तान का मैच है। शौक होगा ना तुम्हें भी, तुम तो हिंदुस्तानी हो तो तुम्हें तो क्रिकेट का शौक है। और भारत पाकिस्तान का मैच मतलब समझ लो कि युद्ध। और यहां हमारा सचिन खेल रहा है और वहां से के लेटेस्ट कौन है, जावेद अख्तर खेल रहा है। मैं मैच देख रहा हूं और सचिन ने जोर से छक्का मारा और कैच आउट हो गया। हमारी हार्ट बीट ऊपर की ऊपर रह गई और नीचे की नीचे रह गई, है ना। हालत ऐसी होती ना हमारी। अब क्या हुआ, दोबारा एक मैच आया, मैं ऑफिस में हूं, मैं मैच नहीं देख पा रहा हूं। मैंने बच्चे को फोन किया कि बेटा जरा मैच रिकॉर्ड कर लेना, है ना, और मैं घर आऊंगा तब उस मैच को देखूंगा। मैच खत्म हो गया और मुझे पता चला, और फिर पता चल गया ना कि इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गया, हो गया ना ये। अब मैं घर आता हूं और खाना खाते खाते कहता हूं कि वो मैच लगा, और बेटे ने मैच लगाया, ठीक है ना। और फिर वहां से जोर से सचिन ने बॉल उछाली, मैं क्या कहता हूं, हाँ भाग ले कोई बात नहीं, पकड़ ले के, अरे जीतेंगे तो हम। पता है रिजल्ट क्यों हुआ तो भाई ये रिजल्ट पता है। हाँ, क्योंकि आपको कितने रिलैक्स हो गए आप जब खाना खा रहे हो तब भी आप मैच देख रहे हो तो कितने रिलैक्स होकर देख रहे हो। पकड़ मैं इस बात को बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं ये छोटा एग्जाम्पल नहीं है हिमांशु। तुम रिलैक्स होकर देख रहे हो ना, तुम निश्चिंत होकर देख रहे हो ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने जो मैच देखा ये तुमने साक्षी भाव से देखा कि उसमें इन्वॉल्व होके देखा? पहले वाला मैच तुमने देखा इन्वॉल्व होके, क्योंकि यू डिडंट नो, तुमको ये पता ही नहीं था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो तुम घबरा रहे थे। तो रिजल्ट नक्की था कि नहीं था? रिजल्ट तो नक्की था। तो फर्क क्या था पहले मैच और दूसरे मैच में? कि पहले मैच में रिजल्ट नक्की था, दूसरे में भी रिजल्ट नक्की था। पहले में रिजल्ट मुझे पता नहीं था इसलिए मैं घबरा रहा था, और दूसरे मैच में मुझे रिजल्ट पता था तो मैं उसे साक्षी भाव से देख रहा था। मैं रिलैक्स था, मैं बहुत कंफर्टेबल था। मैं अनंत उस मैच को, दूसरे मैच को लॉ ऑफ डिटैचमेंट से देख रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था सचिन आउट हो गया कि नहीं हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था बाउंड्री आई कि नहीं आई सुरेश भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था हम जीत चुके। तो फर्क किस बात का था कि रिजल्ट तो डिसाइडेड था ही। पहले केस में मुझे ज्ञान नहीं था, दूसरे केस में मुझे उसका ज्ञान था, और दोनों डिसाइडेड थे। मेरा प्रश्न यह है कि एक एक पर्याय निश्चित है, जो घटना घटनी है वो सब प्री डिसाइडेड है, वो सब नक्की है। फर्क इतना सा है कि वो मुझे पता नहीं है। अगर मुझे इस बात का ज्ञान हो जाए, अब सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे इस बात की श्रद्धा हो जाए कि जो होना है, जो रिजल्ट आना है, उस रिजल्ट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे सचिन आउट हो या सचिन छक्का मारे,
अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो वो जीतेगा, अगर हिंदुस्तान को हारना है तो वो हारेगा। इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इस बात पर अगर श्रद्धा हो जाए तो तुझे रिजल्ट को जानने की जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी। फर्क कितना सा है, ज्ञानी का फर्क तो है, और मुझे वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे उस ज्ञान पर श्रद्धा हो गई कि जो होना है वो निश्चित है, और जो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे छक्का मार ले, चाहे स्पिन बोल्ट हो जाए। दूसरे कमरे में मम्मी छैडाला की क्लास ले रही हैं, बच्चों की जूम पे क्लास चल रही है ना आजकल, स्मारक के बच्चों की, तो उनकी छैडाला की क्लास चालू हुई आज से। थोड़ी थोड़ी आवाज उनकी भी आ रही है। कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ मैं विक्रमत पर प्रवचन कर रहा हूँ, उनकी छैडाला की क्लास चल रही है। ये बात सुन के आपके कुछ रोंगटे खड़े हुए क्षितिज? इसको मैं समराइज करूं, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच। लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट अ लाइव। ये जिंदगी रिकॉर्डेड मैच है, लाइव नहीं है। क्योंकि अगर लाइव हो तो आपको एक पता ही नहीं है कि अब क्या होगा। एक रिकॉर्डेड मैच है ना, तो सब अनंत काल का सब निश्चित है। तो ये रिकॉर्डेड मैच हो गया कि नहीं है? ये प्रोग्राम खत्म होगा, और जैसे मैं 8:30 बजे मैं खत्म करूंगा, तो आपको क्या पता है? आपको पता नहीं ना अब क्या होगा। तुम सोओगे, जगोगे, 1 घंटे टीवी देखोगे, और ये बंद करके व्हाट्सएप देखोगे, क्योंकि 2 घंटे से व्हाट्सएप नहीं देखा है, और अगर आप व्हाट्सएप नहीं देखोगे तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। तो व्हाट्सएप देखोगे तुरंत, है ना? ये तो तुम्हारी प्लानिंग है। तो प्लानिंग से क्या होता है? डिसाइडेड तो ये है कि तुम अपनी पत्नी से कहोगे यार सोने से पहले 1 कप चाय पीने की इच्छा हो रही है, और वो तुमको उपदेश देगी बहुत चाय पी ली है, बार-बार चाय पियोगे, सो जाओ जल्दी, सब्जियां नहीं पीना। डिसाइडेड तो ये है। तुम्हारी प्लानिंग से क्या होता है? तो वो जो डिसाइडेड था, मतलब वो रिकॉर्डेड है कि नहीं है? ऑलरेडी है। तो लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच। ये जिंदगी, ये जीवन रिकॉर्डेड है। अब तू परेशान क्यों हो रहा है? तुझे अगर ये पता है कि ये मैच तो हम जीत चुके, अब वो सचिन 0 मारे नहीं मारे, तुम्हें ये पता है कि वो ही होना है जो होना है, तो तुम्हें एक एक पल में शांति का, आनंद का अनुभव होगा कि नहीं? लॉ ऑफ डिटैचमेंट होगा कि नहीं? साक्षी भाव में जी पाएंगे कि नहीं? अब उल्टा कर लो, आपको पता लग गया कि इंडिया हार गया, और सचिन ने फिर सिक्सर मार दिया, 10 सिक्सर मार दिए, फिर भी आप क्या कहते हो? अरे यार मारने से होगा क्या, अपन तो हार ही गए ना। तो भी आप आनंद में बैठे हो, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पता है। जिस आदमी को कैंसर हो जाए और वो नक्की कर लेगा एंड रिजल्ट तो है कि मुझे मरना है, तो मरना तो सभी को ही है, साल 2 साल पहले के, साल 2 साल बाद। अब उसको एंड रिजल्ट पता है तो उसको कोई तकलीफ हो जाएगी कि भगवान के ज्ञान में तो आ ही गया है, ये होना है हो जाएगा, और निश्चित है वो तो। हमारा विषय क्या है? आपको तो रहे जीवन का एक ही उपाय, और वो उपाय क्या है कि हमें अगर इस क्रम पे श्रद्धा हो जाए, हमें अगर इस क्रम नियमित पर्याय पे श्रद्धा हो जाए, हमें ये पता लग जाए कि इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, हमें पता लग जाए इसका स्वरूप क्या है, हमें पता लग जाए ये होता कैसे है, तो कुछ भी कर सकता है। आकुलता हो सकती है क्या? क्षण भर को भी। अब मैं पूछना चाहता हूं
कि आपने लिखा था कि मुझे चिंता हो रही है, मुझे फियर है इस बात का कि मैं इंडिया वापस जा पाऊंगा कि नहीं। तो लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच। तुम जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे ये तो डिसाइडेड है। फर्क इतना सा है कि ये तुम पहले वाला मैच देख रहे हो और हम कह रहे हैं तुम दूसरे वाले मैच पे आ जाओ ना। जब इंडिया हार गई तुम उसे कुछ परिवर्तन कर पाओगे? अगर इंडिया जीत गई तो तुम कुछ परिवर्तन कर पाओगे? दोनों परिस्थितियों में हम सिर्फ ज्ञान का गेय बनाते हैं और हम जान लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया बस, और फ्री फंड में अपने राज देश के परिणाम करते रहते हैं। बस यही है ना। तो जानते ही तो हैं दोनों परिस्थितियों में कि ट्रंप जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसाइडेड है ना। चला जाएगा तुम कहोगे चला गया, नहीं जाएगा तुम कहोगे अभी तक नहीं गया। इसके अलावा क्या करेंगे अपन? मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। हो चुका। अब तो हम जब क्रिकेट का मैच देखते हैं ना तो हम ऐसे देखते हैं जैसे मैं ही डिसाइड करने वाला हूं कि इंडिया जीतेगी कि हारेगी। क्यों पौरांग बताओ? जबकि हमने बल्ला नहीं पकड़ा आज तक हमने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा। लेकिन मैं जब देखता हूं तो मैं ऐसे डिसाइड करता हूं जैसे देखता हूं जैसे मैं डिसाइड करूंगा। वो सलाह और देते हैं, अरे यार सचिन थोड़ी सी बॉल को उठा लेता ना, इतने जो फोड़ लगा ना ये 6 हो जाता। कौन सलाह दे रहा है? जिसने अब तक बल्ला नहीं पकड़ा। कौन सलाह देख रहा है? जो कभी पिच पे खड़ा नहीं हुआ। किसको सलाह दे रहा है? जो क्रिकेट का भगवान है। हम पूरी जीवन में वही काम कर रहे हैं। हम हरेक को वो सलाह देते हैं, हरेक में तो इन्वॉल्व होते हैं, हरेक की चिंता करते हैं, उतना पैसा लेके चलते हैं। किसके लिए? जिसमें हम जानते हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ को छू नहीं सकता। और आज तक हम कुछ कर नहीं पाए, उसके बावजूद हम उतने परेशान हैं, उतने उस फेरफार की चिंता में परेशान हैं। सिर्फ फेरफार की चिंता कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये जो लाइफ स्टाइल है मेंटेन रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच। वो डिसाइडेड है, तुम्हें पता नहीं है बस। बोलो ना। आपकी चिंता थी ना ये बच्चों को संस्कार पढ़ पाएंगे कि नहीं। हु आर यू? लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच। और अगर इस बात को समझ में आ जाए कि लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच तो वो कौन तुम्हें पसंद? इफ आई गेट सिक हु विल टेक केयर? माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑल प्री डिसाइडेड, बिकॉज लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। यू कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज आप सिर्फ एक दर्शक हो। तुम टीवी के सामने बैठ के चिल्ला सकते हो, रो सकते हो, लेकिन तुम बॉल को छू भी नहीं सकते। छू नहीं सकते। मरने के समय क्या हम आत्मानुभव कर पाएंगे? एक बहुत बढ़िया पंक्ति मैंने कल ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव में जो गुरुदेव श्री के प्रवचन है वो सुनो। मुझे वो पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं आपको उसी शब्दों में। तो ये बड़ी चिंता है हम लोगों की। ये जो हम जैसे लोग हैं ना, ये बड़ी चिंता है इस बात की। वो पंक्ति मुझे मिल जाए। देखो, हाँ, प्रवचन सार की 202वीं गाथा में पंडित हेमराज जी कहते हैं कि विभाव परिणति को छूटता ना देखकर, विभाव परिणति मतलब ये जो मिथ्यात्व समझ लो, जो विभाव परिणति वाली ना, ये इसकी चिंता हम कर रहे हैं।
220 गाथा में हेमराज जी लिख रहे हैं कि विभाव परिणति को छूटता ना देखकर सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि को भी जो विभाव परिणति आती तो है ही ना, सम्यक दृष्टि जीव आकुल व्याकुल भी नहीं होता। विपरीत, हाँ, विपरीत परिणति को भी दादा के वचन में भी हम सुन रहे हैं ये बात, है ना। विभाव परिणति को छूटता न देखकर सम्यक दृष्टि जीव आकुल व्याकुल भी नहीं होता और समस्त विभाव परिणति को टालने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। वो पुरुषार्थ ही करता रहेगा विभाव परिणति को टालने का, और वो नहीं टलेगी तो उसमें आकुल व्याकुल भी नहीं होगा। हम क्या बात की आकुलता कर रहे हैं कि मैं मरूंगा तो आत्मा का होगा कि नहीं। ये सब मैं वो बातें कर रहा हूं जो पहले दिन आपने मुझे लिखाई थी। मैं एक एक बात को यहां पे एनरोल करता हुआ चल रहा हूं। हमने पहले दिन ये भी चिंता जताई थी कि मैं मरूंगा तो अंत समय मेरा कैसा बीतेगा। तुम्हें आत्मा में की आकुलता हो गई, अरे वाह, तुम्हें सम्यक दर्शन की आकुलता हो गई। वो आकुलता बिल्कुल वैसी आकुलता है जो तुम्हें ऑफिस जाने की आकुलता हो रही है, पैसे कमाने की आकुलता हो रही है, क्योंकि आकुलता होती है। इस भ्रम में मत रहना कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मुझे सम्यक दर्शन की आकुलता है। विभाव परिणति को छूटता न देखकर सम्यक दृष्टि जीव आकुल व्याकुल भी नहीं होता और समस्त विभाव परिणति को टालने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करके बरतता है, उसमें उसे पुरुषार्थ बना ही रहता है। एक साथ पांचों समवाय उसमें आ जाते हैं। कैसे रह सकता है वो उसमें, सोचो तो सही। और सुनो, इस समय विभाव परिणति की बात आई ना, तो जगत में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव में गुरुदेव श्री के प्रवचन है, मैं उन प्रवचनों का अंश पढ़ रहा हूं। जगत में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का जीव, प्रत्येक जीव और अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान और अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु, आई रिपीट, जगत में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का प्रत्येक जीव और अनंत सिद्ध भगवान और अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु, वे सब क्रमबद्ध रूप से परिणमित हो ही रहे हैं। मैं उनमें क्या बदल सकता हूं? मैं तो गायक हूं। अब सुनना आगे की आधी लाइन, ऐसा जो निर्णय करे उसे सम्यक दर्शन होता है। हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, परेशान हो रहे हैं, सम्यक दर्शन कैसे होगा। एक ही प्रश्न कभी पूछने जाओ तो एक ही प्रश्न आता है, सम्यक दर्शन कैसे होगा। अरे तू क्रमबद्ध पर सच्ची श्रद्धा कर ले, फेर फार की बुद्धि हटा दे, और एक क्रमबद्ध की श्रद्धा का मतलब गायक स्वभाव की श्रद्धा है। क्रमबद्ध की श्रद्धा का मतलब कि मैं गायक हूं, इस बात की श्रद्धा है। क्रमबद्ध की श्रद्धा का मतलब कर्तृत्व का बोझ हटाने का मतलब है। क्रमबद्ध की श्रद्धा का मतलब साक्षी भाव है। क्रमबद्ध की श्रद्धा का मतलब सहजता है। वो सम्यक दर्शन है। हो गया सम्यक दर्शन। लिख लो अपनी डायरी पे, अपनी वॉल पे। पौराण तुम्हारे पीछे जो गिलास दिखाई दे रहा है ना, गिलास डोर, इसको मार्कर से लिख दो। हाँ, वो तो लिख देगा, जिसका डोर है वो चिल्लाएगा। अच्छा, इसका डोर नहीं है। लिख दो, लाइव इज अ रिकॉर्डेड मैच। वो जो चिल्लाएगा ना वो भी रिकॉर्डेड है। वो चिल्लाएगा वो भी रिकॉर्डेड है। लाइव इज अ रिकॉर्डेड मैच। और जब वो चिल्लाने आए जिसका डोर है, उसको कहना क्या लिखा है पढ़ो। तुम जो कर रहे हो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था आदि काल पहले से। लाइव इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव। अगर ये बात बैठ गई तो मैं पूछता हूं, तुम्हें कौन दुखी कर पाएगा, कौन आकुलित कर पाएगा? जितने चैलेंज आपके पास थे, जितने दुख आपके पास थे, जितनी परेशानियां आपके पास थी, वे सब रिजॉल्व हो गई कि नहीं? फियर ऑफ अनसर्टेनिटी बेस्ट। ये मैं लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूं।
फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब आपको पता लग गया रिकॉर्डेड है, जब आपको पता लग गया कि सचिन हम तो भारत तो जीत चुका, अनसर्टेनिटी कहां है? अनसर्टेनिटी ज्ञान में है कि वस्तु में है? वो मेथ अनसर्टेन है या मेरा ये ज्ञान है, बुद्धि है, मेरी ये समझ है, उसमें अनसर्टेनिटी है? क्या अनसर्टेनिटी है? तकलीफ सबसे बड़ा दुख अचानक दुख है, अचानक भय है। 7 भयों में है ना एक, ये अचानक भय है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो। लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच। कहीं कैसे हो जाएगा? और गहराई में जाओ कि वो जो जीता है ना इंडिया, ऐसे नहीं जीत गया। कौन सी बॉल पे कितने रन बोलेंगे बनेंगे ये डिसाइडेड है कि नहीं, और वो बॉल का टप्पा कहां पड़ेगा, और फिर वो बॉल बल्ले पे किस जगह लगेगी वो भी डिसाइडेड है कि नहीं? क्योंकि अकेला एंड ही तो डिसाइडेड नहीं होगा। जब एक चीज डिसाइडेड है तो पूरी जिंदगी का हर पल, हर क्षण, हर परमाणु डिसाइडेड है। रूल एक काम करेगा, 2 रूल काम नहीं करेंगे दुनिया में। वस्तु व्यवस्था में एक रूल काम करेगा, कानून एक ही काम होगा, 2 कानून नहीं हो सकते। एक देश में एक कानून काम करेगा, एक देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून हो, मुसलमानों के लिए अलग कानून हो, ये नहीं हो सकता। प्रकृति का नियम है। तुमने अगर मौत को निश्चित माना तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक एक परमाणु एक एक काल सब निश्चित है। क्योंकि रूल तो एक ही काम करेगा, 2 रूल काम नहीं करेंगे। लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच, नॉट अ लाइफ। अब जब सब निश्चित है तो कौन क्या करेगा? अब कर्तव्य तो बुद्धि हट गई, मेरी नहीं, भगवान के प्रति जो कर्तव्य बुद्धि थी कि भगवान कुछ कर देंगे, वो भी खत्म होगी कि नहीं? तो भगवान के पास जब तुम दर्शन करने जाओगे, भगवान को जब पूजने जाओगे, तो वे मेरा कुछ कर दें इस बुद्धि से जाओगे कि वे जैसे मैं वैसा बन जाऊं, इस बुद्धि से जाओगे। तो तुम्हें पता लग गया कि ये भी कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता तो भगवान भी नहीं कर सकते, और भगवान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। बिकॉज रूल तो एक ही काम करेगा, 2 रूल काम नहीं करेंगे। और हम लगे पड़े हैं, और हम किन चीजों में उलझे हैं कि ट्रैफिक रुक गया है तो हम आकुलित हो रहे हैं, ये चलता नहीं है। हम जब यूएस आए थे 20 साल पहले, तब तो बिल्कुल रोडें खाली रहती थी। आजकल तो जाम लग गया है, लोग समझते ही नहीं है। हम ट्रेन हवाई जहाज में बैठे हैं तो हवाई जहाज 10 मिनट लेट हो गया तो हमें आकुलता होती है। हमारी आकुलता की सीमाएं तो देखो, हमारी आकुलताओं की स्थिति तो देखो। सहज प्रवृत्ति चाहिए कि नहीं? तो दशरथ ने राम को बुलाया और राम से कह दिया कि तुम्हें 14 साल का वनवास है। तो राम ने क्या कहा? तो बहुत मोक्षगामी थे ना राम, कि ठीक है पिताश्री, जरा कल्पना करो 5 मिनट के लिए अपन राम बन जाओ। अनंत अपन राम बन जाते हैं, ठीक है, और तुम राम। अब दशरथ तुम्हारे पिता हैं, नगेंद्र जी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दशरथ तुम्हारे पिता हैं क्योंकि तुम राम हो। और दशरथ ने तुमको बुलाया और एक कहा कि 14 साल का वनवास, तो बोलो अपनी क्या प्रवृत्ति होती? अरे क्या मजाक लगा रखा पापा, ये कोई बात हुई क्या तुम्हारी? क्यों चला जाऊं मैं 14 साल के लिए? समझा लो अपनी पत्नी के कहीं को, मैं नहीं जा रहा, जिसको भेजना भेज दो। करते कि नहीं बोलो? हमें तुम थोड़े से शांत हो, तुम थोड़े से प्यार से धीरे धीरे बोल देते। राजीव तुम किसी और स्टाइल में बोलते, कोई थोड़ा राजनीतिक होता वो किसी और को है बोलते जरूर बोलते जरूर ना। हाँ, हमारे अब्दुल भाई किसी गुजराती को ढूंढते, फिर उससे अप्रोच लगवा के कहते पापा से कि दशरथ से कहते कि समझा दो इनको। हिमांशु किसी बांसवाड़ा में किसी आदमी को ढूंढ के लेके आता,
ससुराल से किसी को ढूंढता कि भैया दशरथ को समझा दो, है ना? सब अपनी अपनी स्टाइल से करते हैं कि नहीं करते? मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जो दिखाए सो कर लो, आधा आधा बांट दो, मैं चला जाऊं? मजाक है कोई? वादा तो आपने किया, भुगतू मैं। नहीं जा रहा मैं। और राम ने क्या किया? तो मोक्षामी समझती। राम ने कहा ठीक है पिताजी आप जो कह रहे हैं वो आगे मंजूर है, क्योंकि राम को पता था कि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। राम को पता था कि जो होना है वही होगा, ना दशरथ के हाथ में कुछ है, ना केकई के हाथ में कुछ है, ना केकई मुझे कर सकती है। देखो कितनी बढ़िया बात है। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको कल कही कि नहीं कही, मैंने आपस में बच्चों से कही कल बात, इसी बात की धुन में चल रहा था। तो अगर नीतेश ने कुछ गलत किया तो मुझे नीतेश दुश्मन दिखाई देता है। असली दुश्मन कौन है? असली तो वो 4 एनिमीज है ना, जो रियल एनिमीज हैं, क्रोध मान माया लोभ। गुस्सा जो मुझे आया वो गुस्सा, वो क्रोध मेरा दुश्मन है कि नीतेश दुश्मन है? नीतेश के कारण आया। कौन आया? क्रोध आया। तो मुझे परेशान नीतेश कर रहा है कि क्रोध कर रहा है? क्रोध कर रहा है। जो आत्मा को कसे वो मेरा दुश्मन है। तो नीतेश कस रहा है कि क्रोध कस रहा है? क्रोध कस रहा है। कारण नीतेश हो सकता है, तो कारण तो कल कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, कारण तो कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? क्रोध। कॉमन फैक्टर है ना दुश्मन तो। और मैं टारगेट किसको करता हूं? कभी नीचे उसको करता हूं, कभी कुत्ते को करता हूं, कभी बिल्ली को करता हूं, कभी मौसम को करता हूं, कभी ट्रंप को करता हूं, कभी बार्डमैन को करता हूं, कभी मैं चश्मे को करता हूं। क्यों? और जो असली दुश्मन उसको मैंने टारगेट ही नहीं किया। मेरा टारगेट ही अलग हो गया, मेरा टारगेट ही बिगड़ गया। टारगेट मेरा क्रोध है और मैं टारगेट कर रहा हूं नीतेश को, कभी कुत्ते को, कभी बिल्ली को। मेरे टारगेट बदलते चले जा रहे हैं। दुश्मन को, मेरा दुश्मन वो कॉमन है, और जो दुश्मन है उसको मैं टारगेट नहीं कर पा रहा हूं, उसको मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। अगर टारगेट चेंज हो जाए तो निमित्तों की कीमत मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगी, मेरे जीवन में कुछ नहीं रहेगी। मैं सिर्फ निमित्ताधीन हो गया हूं, क्योंकि मैं लोगों के कारण समझ रहा हूं, इनके कारण मुझे गुस्सा आया। और गुस्सा आया तो गुस्से को देख, लोग को मत देख, क्योंकि ये तो बदलते रहेंगे। तो स्वभाव दृष्टि से आ जाओगे तुम, तो अभी निमित्त दृष्टि से तुम हट जाओगे। हम निमित्ताधीन हो गए हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, अरे ऐसा होना था इसलिए हो गया, वो तत्समय की योग्यता ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया, किसी के कारण कुछ नहीं हो गया। चारू बहन बताओ, अब किसी को गुस्सा आएगा कभी? नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, मेरा फोकस बदल जाना चाहिए। हम मैनेजमेंट में बात करते हैं अबाउट द फोकस पॉइंट। अभी हमारा फोकस पॉइंट निमित्त है, वो फोकस पॉइंट तत्समय की योग्यता हो जाए। तुम चेंज कर दोगे कि नहीं? जीवन में व्याकुलता आ जाएगी कि नहीं? और अगर ये बात समझ में आ गई तो फ्री हो जाओगे कि नहीं? एक और बढ़िया लाइन बोलता हूं, परिणमनशील जगत की जगत परिणमनशील है। ये परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था, जगत परिणमनशील है और ये परिणमित हो रहा है, तो इसकी जो परिणमन व्यवस्था है वो क्रम नियमित है। क्या है टैगलाइन? कि परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। इसमें दो राय नहीं कि जगत परिणमनशील है, इसमें दो राय नहीं कि पर्याय पलट रही है, इसमें दो राय नहीं कि द्रव्य स्वभाव स्थिर है, इसमें दो राय नहीं है कि ये सब हो रहा है, लेकिन वो सब परिणमन क्रम नियमित है।
तुझे उसमें तकलीफ नहीं हो सकती, ना तू उसमें परेशान हो सकता है कि कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो ज्ञान की पर्याय भी निश्चित है कि क्या जाने क्या ना जाने वो इतना निश्चित है। ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं। तुम जानो 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 जानो, सिर्फ जानो, करो मत, जानो करो मत। मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं जाननहार हूं, मैं जाननहार हूं, मैं करता धरता नहीं हूं, इस बात को रटेगा तो भी मैं क्या जानूं ये भी तेरे हाथ में नहीं है। क्या जानूं, ये तो कर्तृत्व हो गया ना। कर्तृत्व की अंश भी, ये है ना वो मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, एक कर्तृत्व का अंश भी बुरा है। ये मैं क्या जानूं क्या न जानूं ये भी तेरे हाथ में नहीं है। बिकॉज लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच। ज्ञान की पर्याय भी निश्चित है। तुम्हें रत्नमाला में जो बात कही कि कारागर में भी मेरी प्रीतम का मुख मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अंधेरे कमरे में कारागार जो जेल है, जेल के 7 कमरों के अंदर जो अंधेरा अंतिम कमरा है, सूरज की किरणें उसमें नहीं है, उसमें मैं बैठा हूं, तो अभी मुझे मेरी जो पत्नी का, अनिल भाई ऐसे कारागार में आप बैठे हो तो कल्पना का चेहरा आपको उस पर दिखाई देगा कि नहीं? बोलो। उनको छेड़ो मत अभी। नहीं छेड़ू मैं, अरे कितने ही छेड़ लू, पर वो है तो म्यूट ना। अनिल भाई का और कल्पना बिन का झगड़ा हो जाएगा। तो मुझे पता है ये तो छेड़ा है मैंने। वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो उसको देखने के लिए सामने होना जरूरी है कि शशि बुआ बताओ? नहीं है ना। उसके वस्तु के ज्ञान के लिए वस्तु का होना जरूरी नहीं है। और ज्ञान पर्याय में जो आ रहा है वो भी प्री डिसाइडेड है। तो जो जानना है, तो दादा ने समाधि के सार में बात लिखी है कि मैं जानने का बोझ भी तो नहीं रखना है। जो भी मैंने पढ़ा, पंडित हेमराज जी ने जो लिखा कि वो जानने का बोझ भी नहीं रखना है। जो आएगा आ जाएगा, जो जाना जाएगा। तुमने जानने का बोझ रखा तो जानने का भी कर्तृत्व का अभिमान आ गया ना। तो बोझ रखेगा तो वो जानने में ही फेरफार रखेगा, ये जानू कि ये जानू, निपट गया बस, फिर तो हो गया कर्तावाद। यह बात तो अकर्तृत्व की है। कार्य तो 5 समवाय से होता है, मेरे कहने से और मेरे करने से होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ पर्याय को खींचना चाहता हूं, मैं द्रव्य में कुछ नहीं करना चाहता। अभी आप विपिन जी के पुस्तक से स्पष्ट हो रही होंगी बहुत सारी बातें। मैं द्रव्य और गुण में कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ पर्याय को खींचना चाहता हूं। मेरी तकलीफ तो काल की है। मैं वो अटका पड़ा हूं। जब द्रव्य गुण में कुछ नहीं हो सकता तो काल में कैसे हो सकता है? तो समझा दे मुझे। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य गुण में तो कुछ हो नहीं सकता है। इसको काल ही कमजोर दिखाई देता है ना। इसको काल ही कमजोर दिखाई देता है। काल लगता है तो उससे काम हो जाता है। एक मेरे को डायरेक्ट मैसेज आया है कि आप कह रहे हैं कि मैथ का परिणाम पता होने से आकुलता नहीं होती, परंतु पता ना होने पर होती है। हमको तो कुछ पता नहीं है, फिर भी आकुलता स्वाभाविक है। हम ये मान के चलें कि सब निर्धारित है, कुछ फेरफार नहीं हो सकता, बस यही उपाय है आकुलता मिटाने का। हाँ, यही तो उपाय है। मैंने क्या कहा, कल से मैंने एक बात कही थी कि स्मार्ट काम कौन सा है, इसको उससे कनेक्ट करो कि मैं वो ज्ञान प्रकट करूं कि एक जिससे मुझे एक एक समय एक एक पल क्या होने वाला है वो मुझे ज्ञान हो जाए। मैं वो ज्ञान करूं प्रकट, या जिस ज्ञान को ये पता है और जिस ज्ञान में झलका है मुझे उस ज्ञान पर श्रद्धा हो जाए। ये स्मार्ट काम है। कौन सा स्मार्ट काम है? समझदारी कौन सी है?
बराबर काम हो गया ना। जो केवल ज्ञानी के पास है, जो केवल ज्ञानी के पास जो ज्ञान है, उनको एक एक अवस्था, एक एक पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही है। और मेरे मन में एक तो फर्क है, मुझे वो झलक नहीं रही मेरे को, लेकिन मुझे वो केवल ज्ञानी को श्रद्धा हो गई तो मेरा स्मार्ट काम हो गया कि नहीं हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे उसकी जरूरत क्या है? कल था मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये कि एक आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और मैंने उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिया। स्मार्ट काम कौन सा है? काम वो कर रहा है, मुझे उस पर श्रद्धा है यार, ये काम कर रहा है, इसको देखो पैसा ही करता रहेगा, मुझे 5 लाख महीने की इनकम आ रही है। करने वाले तुम्हें श्रद्धा हो जाए तो तुम भी उसी लेवल पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आकुलता मिटाने का उपाय ये है कि अगर ये श्रद्धा हो जाए कि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित, उसमें कोई फेरफार नहीं है, उसमें कोई इंद्र नरेंद्र भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो बोलो कौन सी आकुलता तुम्हारे पास रहेगी? इसे मैंने सरल भाषा में कहा कि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। ऐसा नहीं है कि कब क्या बदल जाएगा, कब क्या बदल जाएगा, कब क्या परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, कुछ परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं उसमें। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, ये बोझ है, वजन है ये। जिनके माथे भार, जो भार लेके चल रहे हैं, वे डूबे मझधार में। हम तो उतरे पार, हम पार उतर गए। क्यों? क्योंकि झोंक भार को भार में, कि हमने जो अपना भार था ना सिर का, वो भार में झोंक दिया। भार मतलब वो आग में डाल दिया, लगने दो आग, लगा दो आग। दादा ने भी लिखा है उसको, वो भार शब्द का प्रयोग उनने भी किया है उसमें, उनके लिए नहीं लिख रहा हूं, सहजता में। हम तो बे माथे, जिनके माथे भार बे डूबे मझधार में। तुम्हारे माथे पे अगर भार है, बोझ है, तो तुम मझधार में डूब जाओगे। हम तो उतरे पार, क्योंकि हमने जो बोझ था उसको चूल्हे में डाल दिया, भार में डाल दिया, क्योंकि सब वो फैब्रिकेटेड था, इट वॉज नॉट रियल। मां के पेट में 9 महीने क्या किया अपन ने, बोलो? और सच बताना, सच बताना चिराग, मां के पेट में अपने 9 महीने कुछ नहीं किया, और सबसे ज्यादा हेल्दी रहे कि नहीं रहे? सबसे ज्यादा हेल्दी रहे। और जब मां के पेट से निकले तो 1 साल तक कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ मां का दूध पिया, तो हम सबसे ज्यादा हेल्दी रहे कि नहीं रहे? और सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारी उसी समय हुई जब हमने कुछ नहीं किया, और जब हमने शुरू किया हम डिटोरिएट होना शुरू हो गए। बोलो ना। अब रोज प्राणायाम करते हैं, सांस ऊपर नीचे ले जाते हैं, फिर घूमने जाते हैं, फिर ये खाओ, ये मत खाओ, ये सुबह खाओ, ये शाम खाओ, ये दोपहर में खाओ, ये इसके साथ ये नहीं खाएंगे। और जब बच्चे थे तब क्या किया था? कुछ नहीं किया था, सबसे हेल्दी थे कि नहीं? सबसे ग्रोथ हुई है। जब करने बैठ गए तो सत्यानाश हो गया, और हम समझ रहे हैं कि हम हेल्दी हैं। बेस्ट एग्जांपल है सौरभ गांगुली का। आजकल पता लग गया होगा आपको, सौरभ गांगुली, पता चला कि अडानी ने अपने राइस ब्राइन ऑयल का एडवर्टाइजमेंट वो सौरभ गांगुली से करवाता था। अडानी जो है वो राइस ब्राइन ऑयल का एग्जांपल करवाता, वो एड दिलवाता था, उसका वो एम्बेसडर था सौरभ गांगुली, कि मुझे, मेरा दिल सबसे स्वस्थ है। और जैसे ही वो अस्पताल में भर्ती हुआ, हार्ट अटैक आया, उस सबसे एड बंद किया। और हम मूर्ख, वो सौरभ गांगुली का हार्ट बहुत अच्छा है, इसलिए वो फलाना राइस ब्राइन ऑयल काम में लेता है, तो हम वो तेल ले आते हैं खरीद के। मजाक नहीं है तो क्या है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं। जो
तो सब कुछ करने लगे हैं तो हम बीमार हो गए हैं, और हम कुछ भी नहीं कर रहे थे तो हम बहुत स्वस्थ रह रहे थे। मेरा समय समापन की ओर है। अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-3 लाइन की बात करूंगा कि अब जिस चीज को हमने पार किया था उसको वापस लाएंगे। क्योंकि अभी जब हम ये बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिर कुछ नहीं करें तो पुरुषार्थ का क्या होगा। ये तो प्रश्न है ना, ये प्रश्न तो रूल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 1 घंटे एक बात समझी थी कि पुरुषार्थ किसका नाम है। जब भी क्रमबद्ध की बात करो तो एक ही पद समझ में आता है कि पुरुषार्थ का क्या होगा, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैंने वो पुरुषार्थ सबसे पहले डिस्कस किया, और डिस्कस करके आप सबके मुंह से निकलवा लिया कि हाँ इसका नाम पुरुषार्थ है, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, और उस पुरुषार्थ को पार्क कर दिया, और उस पार्किंग में से उसको निकालो, अब इसे कनेक्ट करो। तुम कैसे कह सकते हो कि ये पुरुषार्थहीन हो जाते हैं कि क्रमबद्ध की श्रद्धा हो जाए। अरे बड़े भाई, तुम पुरुषार्थ की परिभाषा गलत समझ रहे हो। तकलीफ तो ये है, जिसे तुम पुरुषार्थ समझ रहे हो पुरुषार्थ नहीं, वो नपुंसकता है, और जो वास्तव में पुरुषार्थ उसे तुम पुरुषार्थ समझ ही नहीं रहे हो। ये क्रमबद्ध की श्रद्धा पुरुषार्थ है। फेर फाड़ की बुद्धि हट जाए वो पे की मंदता हो, की डेंसिटी और उनकी लॉन्गेविटी कम हो, वो पुरुषार्थ है। और तू समझ रहा है कि पुरुषार्थ नहीं होगा। तू समझ रहा है कि मैंने इसे उठा के रख दिया, मैंने ये कर दिया, ये पुरुषार्थ है। मैं बाजार में काम करने गया, मैंने रुपए कमाए, ये पुरुषार्थ है ही नहीं, ये तो नपुंसकता है। पुरुषार्थ तो वो है जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं, उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो वो है कि हम साक्षी भाव रखें, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो वो है कि इस बात पर अनंत श्रद्धा हो जाए, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो वो है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो वो है क्रोध मान माया लोभ, वो सारे एग्जाम्पल याद करो जो मैंने 3 दिन में दिए, और खासतौर से जो पहले दिन में दिए थे, जो मैंने पुरुषार्थ की डेफिनेशन को समझा था कि 2000 का नोट पड़ा है उठाना, वो लोभ कसाय का समरण पुरुषार्थ है। तू समझता मैं अगर सब कुछ निश्चित है तो फिर मां कहेगी कि मैं रोटी बनाने नहीं जाऊं, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। अरे नहीं बनाएगी तो नहीं बनाएगी, तेरा जैसी गति में निश्चित होना होगा। आज हमें भूखा रहना होगा तो तुझे ऐसे विकल्प आएगा, नहीं बनाऊं। कौन सा बड़ा काम हो गया? लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच। ना तेरे हाथ में बनाना, ना तेरे हाथ में छोड़ना है, तो पुरुषार्थहीन कैसे हो गए? कैसे हो गए पुरुषार्थहीन? समझाओ तो सही मुझे, कहां चला जाएगा वो पुरुषार्थ तुम्हारा? कौन बना रहा है रोटी? तुम्हें वो भ्रम हो गया है, तुमने वो कर लिया कि मैं कर रहा हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं बना रहा हूं। नहीं है वो भ्रम। तो वो पुरुषार्थ कि क्रमबद्ध श्रद्धा हो गई और क्रम में जैसा होना होगा हो जाएगा, तो अब तो मैं यहां से हिलूंगा नहीं, तो पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा। नहीं भैया, तू नपुंसकता की बातें कर रहा है, तू पुरुषार्थ की बातें नहीं कर रहा है। हमें क्या लगता है, अनादिकाल से हमने कुछ किया तो लगा मैं पुरुषत्व है मेरे पास, और नहीं किया तो मैं पुरुषार्थहीन हो गया। अरे नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। तू परिभाषा गलत समझ रखी है, हमने डेफिनेशन को गलत समझ रखा। तकलीफ तो ये है। क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये डिपेंड करता है उस देश काल की परिस्थिति पर। अमेरिका जाओगे तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग होगी, हिंदुस्तान आओगे तो राइट साइड होगी। उल्टा बोल रहा हूं तो सही क्या है गलत क्या है? अरे सही गलत, तुम्हें हिंदुस्तान में आ गया और तुमने उल्टी गाड़ी चला ली अमेरिका के हिसाब से, तो तुम्हें गलत परिभाषा गलत समझ रखी है, चालान हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी डेफिनेशन गलत है। डेफिनेशन को सुधारने की जरूरत है कि पुरुषार्थ का मायने क्या है, पुरुषार्थ का मतलब क्या है, और पुरुषार्थ कहते किसे हैं। तुम जिसे पुरुषार्थहीन समझ रहे हो वो महावीर है, वो अनंत वीर है। और तुम जिसे समझ रहे हो कि ये तो पुरुषार्थहीन हो गया, मेरा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, जो तुम जो कर रहे हो वो नपुंसकता है। अब अगर ये विचार आ जाए तो अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जितने बार हमारे पास चैलेंजेस थे, अब मुझे शंका में हूं कि मोक्ष नहीं मिला, तो मैं पढ़ रहा हूं वो सारी चीजें जो चीजें उस दिन हमारे पास थी, और ये मैं कॉमन पढ़ रहा हूं, मैंने नाम के साथ ना मैं पढ़ना चाहता हूं ना मैंने लिखी है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब जितनी तकलीफें थी
ये सब तकलीफें हेजिटेट रह गई, या वो 100 किलो का 100 टन का जो बोझ था वो खत्म हुआ। आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल इन आध्यात्मिक पाथ, रिजॉल्व इट और नॉट, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सब बात हम कर चुके हैं, अभी जवाब दे चुके हैं हम सभी। हाँ बताओ, फियर ऑफ गेटिंग बाल्ड, हम गंजे हो गए तो, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, और तूने बाल रख के कौन सा महान काम कर लिया जो गंजा होके नहीं होगा। तेरी योग्यता यश कीर्ति का उदय होगा तो वो कहेंगे अरे यार क्या स्मार्ट गंजा है, और तेरा उदय खराब होगा तो लोग कहेंगे क्या रीछ जैसे बाल बना रखे सिर पे, भालू जैसे बाल हैं। ये गंजा और बाल का होना तेरे उदय पर निर्भर करता है। बाल और गंजेपन से कोई संबंध नहीं है। हटा के बारे मर जाओ, गंजा हो गया तो तू मर जाएगा, फिर क्या गंजे बाल को समेटते रहना। फियर ऑफ ओल्ड एज पेन, हो जाएगा ना, होना होगा तो तू बदल ले, अभी आके कोशिश कर ले अभी, और वो निश्चित है होना होगा। ओल्ड एज पेन तो होएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अच्छा क्या पता ओल्ड एज आएगी कि नहीं आएगी, तुझे नहीं पता, बट लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, ये तो डिसाइडेड है। तुम जब कोई फेरफार नहीं कर सकते, खुद जब कोई बदल सकते नहीं हो, ना तुम्हारी कोई बदलने की ताकत है। मोक्ष नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। अगर तुझे इतनी श्रद्धा हो गई कि अरे मोक्ष मिल जाएगा तो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा, और इतनी सहजता हो गई तो गारंटी से लिख लो कि तुम 4 भाव में मुक्त जाने वाले हो। और तुम अगर आकुलता में रह गए तो गारंटी से लिख लो कि नरक में जाने वाले हो। ये ही श्रद्धा हो गई, इसमें ही सहजता आ गई कि चाहे लाखों वर्षों तक जीव, चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, तो गए तुम 4 भाव में मोक्ष। और तुमने मोक्ष की आकुलता कर ली तो आकुलता है बाबू। फियर ऑफ चिल्ड्रन फ्यूचर, तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी बेटा बहुत चिंता करी थी, और जितनी चिंता तुम्हारी करी थी ना, तुम वैसे निकले क्या? उन्होंने तो खूब सोचा था तुम हिंदुस्तान में उनके पास रहोगे, तुम आ गए अमेरिका। अब चिंता करने से क्या हुआ तुम्हारे पिताजी की, और तुम अपनी चिंता कर लो अपने बच्चों की, तो क्या हो जाएगा? होएगा तो वही जो निश्चित है, होगा तो वही जो अनादिकाल से निश्चित है, केवल यानी कि ज्ञान में आया है। बिकॉज लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, वो डिसाइडेड है। अरे आज के मोबाइल में ऐसी है पानी लग गई ना कि तुम अभी बैठे बैठे देख लो, तुम 80 साल के हो तो कैसे दिखोगे। तो वो मोबाइल की ऐसी आ गई कि तुम 80 साल के कैसे होगे वो दिख रहा है, तो तुम्हारे 10 साल बाद क्या होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें पता नहीं है बस। और उसको तुम्हें जानने की जरूरत भी, चिल्ड्रन हु वांट टू स्पीक हिंदी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द तत्व ज्ञान, दे आर यंग येट सो थिंक दे आर अरे यार तुम अपना परिणाम रखो। आदिनाथ नहीं समझा पाए मारीच को, तुम बड़े आए बाप के बेटे जो समझा लोगे। बहुत बढ़िया। हाँ, सगा दादा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान भरत चक्रवर्ती, सब उनके पूरे खानदान में सब मोक्ष जा रहे हैं। विपिन जी ने कल एग्जाम्पल दिया था इसका, सब। और ये कहता है नहीं, तुम सारे पिक्चर देखने जाओ, पूरे खानदान के लोग, अमेरिका की बात नहीं कर, हिंदुस्तान में 10-15 लोग हैं खानदान में, और सब पिक्चर देखने जा रहा हूं, एक कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा। तो कौन समझा लेगा उसको? तुम कहते हैं चूल्हे में जा, तू रहने देते को नहीं देखनी इतनी बढ़िया पिक्चर, तेरी भाग्य में नहीं है, तुम आकुलित होते रहते हो। तुम्हारा विकल्प आता है, तुमने कह दिया चलो, वो नहीं गया, वो उसकी मर्जी है, वो कभी दोस्तों के साथ जाना है, तू जा मर। अरे बच्चों को तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है, हमारा विकल्प है, पूरा कर लिया बस,
उसका फल तुम्हें मिल गया, तुमने जो विकल्प किया। अब आकुलता करोगे तो नुकसान हो जाएगा। कौन किसको समझा पाएगा? श्री कृष्ण नहीं समझा पाए कौरवों को। श्री कृष्ण कौरवों को समझा देते तो महाभारत नहीं होता। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति, जिनकी महिमा तो हर ग्रंथ में है ही ना, थे ना समझ, राजनीति के तो थे, वे नहीं समझा पाए। छोड़ो ना, गांधी नहीं समझा पाए। महात्मा गांधी, ये जो नेता था जिसने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना को, कौन किसको समझा पाया? तुम समझा लोगे? विकल्प आया है तो बता दो, उसकी योग्यता होगी तो समझ लेगा और नहीं योग्यता होगी तो नहीं समझेगा। एक ही याद रखना, दादा, बड़े दादा एक बात हमेशा कहते थे, मैं समापन कर रहा हूं इस बात करते करते, शांति बाय करना, शांति, जीवन में शांति खरीदना, उसकी कोई कीमत नहीं है। कुछ भी देके अगर शांति बाय होती हो, कुछ भी देके हम पीसफुलनेस बाय होती हो, निराकुलता हम खरीद सकते हो कुछ भी करके, तो वो कर लेना, उसकी कोई कीमत नहीं है। टारगेट होना चाहिए निराकुलता, टारगेट होना चाहिए आकुलता रहे जीवन, टारगेट होना चाहिए। अब उसके लिए जो जैसे करना पड़े और जो चिंतन, जो विचार करना पड़े वो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं और अपने लिए अहितकारी हैं। ये दो चार चीजें, ये जो है ना, ये टैगलाइन दो चार रट लो, याद कर लो। कोई इन बातों को याद करने के लिए पूरा 3 दिन का प्रवचन याद करने की जरूरत नहीं है। पूरी क्रमबद्ध पर्याय ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ पंचलाइन होंगी, ये पंचलाइन आपको लिखनी होंगी, वे याद करनी पड़ेंगी, वे घोंटनी होंगी, वे बार बार आपको अपने मंथन करनी होंगी। जैसे हम कहते हैं भाई ठीक है, अपने तो साक्षी भाव में हैं, हम सहजता में हैं। अब जैसे ही आपने सहजता की एक पंचलाइन याद करी, बोली, तो आपको सारा विषय ख्याल आ जाता है, सारा तत्वज्ञान ख्याल आ जाता है, और एक पंचलाइन से आपके जीवन में वो उतर जाता है। जीवन में उतारने का मतलब ये है कि बस आप उन पंचलाइन को याद करो, उनको घोंटो, उनका चिंतन करो, वो विकल्प में लाओ, वो बातचीत में लाओ, वो शब्दावली में आ जाना चाहिए, चर्चा का विषय बन जाना चाहिए। उसकी बार बार हैमरिंग होगी, और जैसे उसकी बार बार हैमरिंग होगी तो हम ऐसे हो जाएंगे। छोड़ो ना, आप लोगों को क्यों उलझना है? जो होना होगा वो हो जाएगा, जो निश्चित होगा वो होगा। ये विकल्प तो हमारे लिए हित करें। लाइफ इज ए रिकॉर्डेड मैच। हम साक्षी भाव में रहो, जो उन्हें जानो और देखो, जो हो रहा है उसे जान लो और देख लो, हो गया काम। ज्ञान का गेय बना लो, जो होना हो जाएगा। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, डर है कछु नाही, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। अब हमको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, जो जिस समय में जैसा होना होगा, जिस तरीके से होना होगा वैसा होगा। मैंने ये जान लिया है, इसलिए मैंने पूरा संसार जान लिया है, मुझे कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। केवली ने जो जान लिया है वो मैंने जान लिया है, क्योंकि मैंने केवली को जान लिया है। ये है बॉटम लाइन। केवली ने जो जाना वो सब मैंने जाना। क्यों? क्योंकि मैंने केवली को जान लिया है। हम तो जिनेश्वर के लघुनंदन हैं। करोड़पति बाप के घर में पैदा हो गए तो मैं करोड़पति हो गया, क्योंकि मुझे मेरा बाप करोड़पति है। मैं केवल ज्ञानी के खानदान से पैदा हुआ हूं। मैं आदिनाथ और महावीर के खानदान को बिलोंग करता हूं, तो मैं बिल्कुल आदिनाथ और महावीर जैसा हो गया हूं। मैं बिल्कुल केवल ज्ञानी जैसा हो गया हूं, क्योंकि मैं उस खानदान को बिलोंग करता हूं। अभी 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 मुकेश अंबानी के पोता हो गया ना, तो उस पोता, जो पोता नया हुआ है, जो मुकेश अंबानी के, वो अंबानी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अंबानी सारी संपत्ति धन दौलत उसके पास है कि नहीं है?
और पहले दिन से वो अंबानी, उसकी चाल अंबानी होगी कि नहीं, उसकी ढाल अंबानी होगी कि नहीं, उसकी सोच अंबानी होगी कि नहीं, क्योंकि वो अंबानी के खानदान को बिलोंग करता है। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे पता करने की जरूरत नहीं है कि बाप ने पैसा कैसे कमाया, दादा ने पैसा कैसे कमाया, उसको जानने की जरूरत नहीं कितना पैसा मेरे पास है, कितना पैसा नहीं है। तू ये नक्की कर ले तू किस खानदान को बिलोंग करता है। अगर हम आदिनाथ और महावीर के खानदान को बिलोंग करते हैं तो तुम आदिनाथ और महावीर हो गए हो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उनमें पूरी श्रद्धा है। तो उनके जो ज्ञान में आ गया वो सब मेरे ज्ञान में आ गया है। लेकिन क्या करें, हम अगर ये मान लें कि हम तो भिखारियों के खानदान को बिलोंग करते हैं, हमें मान लें कि हम तो नारकियों के खानदान को बिलोंग करते हैं, हमें मान लें कि हम तो निगोदियों के खानदान को बिलोंग करते हैं, तो फिर हमारी सोच भी नारकियों जैसी होगी, हमारा विचार भी नारकियों जैसा होगा, हमारी चाल ढाल भी त्रिंचों जैसी होगी, हमारा बर्ताव भी त्रिंचों जैसा होगा। तुम्हें नक्की करना पड़ेगा तुम किस खानदान को बिलोंग करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। और अगर मैं आदिनाथ के खानदान को, महावीर के खानदान को बिलोंग करता हूं तो मुझे उन पर पूरी श्रद्धा है, और उनके जो ज्ञान में वो सब मेरे ज्ञान में आ गया, क्योंकि मुझे उन पर पूरी श्रद्धा हो गई है। तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये स्मार्ट काम है। अब आप आज की शाम जो आपने जो अपनी चिंताएं, अपना प्रेशर, 100 टन का बोझ लिखा था, वो सब आपको देख के रिवाइज करना है, और इन 3 दिनों की इन बातों को उसमें ढाल के और फिट करके देखना है। फिर भी कोई तकलीफ होगी तो मैं आपके पास हूं। मेरे पास और समय होता तो मैं आपको यहां अनम्यूट करता, एक एक से पूछता कि आपने ये तकलीफ बताई थी, अब आपको कैसा लगता है, अब आप बोलो, और आपने उस तकलीफ को कैसे रिजॉल्व किया ये मुझे बताओ। तो मैं पूछ नहीं रहा हूं। तो आपको अपनी, अगर पत्नी से आप कंफर्टेबल हो तो पत्नी को बताओ कि मेरी चिंता थी, ये इससे रिजॉल्व हो गई। पत्नी अगर आपसे कंफर्टेबल है तो पत्नी आपको बताए, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो अकेले बाथरूम में चले जाओ, दरवाजा लॉक करो, और जो आपकी तकलीफ थी वो कैसे रिजॉल्व हुई उसको एक बार रिवाइज करो, उस पर 5 मिनट डालो और बाहर निकलो। तो बिल्कुल निश्चिंत, निराकुल, निर्भय होकर निकलो। तब तो ये काम जो हमने 3 दिन किया उसका रिजल्ट होगा। वरना फिर अगली बात सुन लेना, हम फिर क्रमबद्ध पर्याय पे बोल देंगे, मैं नहीं बोल दूंगा तो संजीव बोल देगा, तो विपिन जी बोल देंगे, दूसरा विपिन बोल देगा, फिर दोबारा सुन लेना 2-4 पंडितों को, फिर अपन वैसे ही हो जाएंगे ज्ञानचंद। पर हमें जीवन में कुछ आता रहा नहीं, फिर क्या होगा। ये काम करना जरूरी है। कि ज्ञानचंद किसी का नाम हो तो मुझे माफ कर देना, मेरा ज्ञानचंद का मतलब ये है कि हमने सब चीजें इकट्ठी कर ली और उसे अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।